हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुक्मणी। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए किस तरह का खाना होना चाहिए, किस तरह की मील प्लानिंग होनी चाहिए। तो स्कूल जाने वाले बच्चों में जो है इस ग्रुप में 7 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस आयु में बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको स्कूल जाने वाली अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे का सभी तरह का विकास होता है, अर्थात उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, स्वयंगात्मक आदि विकास जो है होता है। उनके आकार और भार में भी लगातार वृद्धि होती रहती है और वो बच्चे जो है अधिक क्रियाशील होते हैं। उनकी वृद्धि तो कम होती है, लेकिन होती जो है जो वृद्धि होती है वो लगातार होती है। बच्चे की शारीरिक क्षमता भी अधिक होती है। लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा तेज गति से होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि अपने अपने मित्रों की और या जो अभिभावक होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनकी नकल करते हैं खाने के लिए। तो इसलिए माँ बाप को क्या करना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि अच्छा खाना खाए, बैलेंस डाइट खाए, ताकि बच्चे भी देखकर उसी तरह का खाना खाए। इस अवस्था में बच्चे को भूख अधिक लगती है, लेकिन इस अवस्था के बच्चे जो है कुपोषण का शिकार भी सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इस उम्र में चंचल स्वभाव के होते हैं, अपनी भूख की तरफ ध्यान नहीं देते, खेलना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ खेलने में या बातें करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। और जो भूख का टाइम होता है वो ख़त्म होने के बाद मतलब उनको जो है भूख नहीं लगती। इसके अतिरिक्त जैसे स्कूल का कार्य का भार हो जाता है, कक्षा में प्रतिस्पर्धा है, या ज़्यादा थकान है, या मानसिक तनाव या मानसिक चिंता के कारण जब बच्चा आराम से भोजन नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो इस समय बच्चे को जो है कि शरीर की निरंतर वृद्धि के लिए प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन सभी जो है आवश्यक होते हैं। इसलिए स्कूलगामी जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी माताओं के लिए आवश्यक होता है कि बच्चों के लिए जो है आहार की ओर विशेष ध्यान दें तथा भोजन को अत्यधिक संतुलित और पौष्टिक बनाएं। स्कूलगामी जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में लगे होते हैं, तो उनको मतलब खाने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाए, खाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनकी जो है पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। अब हम देखते हैं कि जो है पौष्टिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, बच्चों की कितनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा, कि ऊर्जा कितनी चाहिए बच्चे को। जो 7 से 9 वर्ष के बच्चे हैं या जो है 10 से 12 वर्ष के जो लड़के और लड़कियां अलग अलग ग्रुप में दिए हुए हैं इस टेबल में आपको। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे लड़कियां हैं वो 7 से लेके 12 वर्ष तक उनको लगभग जो है एक जैसी कैलोरी की मात्रा होती है। लड़कों की जो आवश्यकता है 10 से 12 साल की उम्र में वो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे लड़कियों को जो है 1950 से लेकर 1970 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि लड़कों को जो है 2190 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इनका कारण है कि शारीरिक आवश्यकताओं का बढ़ना और आने वाली किशोरावस्था के लिए तैयार करना। कैलोरी की जो बढ़ी हुई मात्रा है उसको पूरा करने के लिए हमें कार्बोज और वसा को बढ़ा देना चाहिए उनकी डाइट में। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों इस टाइम जो है बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ गति से होता है। अगर उनको प्रोटीन ठीक मात्रा में नहीं मिलेगी तो उनका विकास जो है कम हो जाएगा। और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब दालें या जो पदार्थ हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, अंडे या दूध से बने पदार्थ, उनकी मात्रा जो है बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट है खनिज लवणों की आवश्यकता। खनिज लवणों में जैसे कैल्शियम है या फास्फोरस है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जो हड्डियाँ सुदृढ़ होती है या विकास जो ज़्यादा होता है उस टाइम, तो उसके लिए उसको कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कैल्शियम की मात्रा जो है 7 से 9 वर्ष के बच्चों को जो है 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जबकि जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं उनको 600 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और जो 7 से 9 वर्ष के बच्चे हैं उनको 26 मिलीग्राम जो है लोहे की आवश्यकता होती है, जबकि 10 से 12 साल के जो लड़के हैं उनको 34 मिलीग्राम और लड़कियों को 19 मिलीग्राम जो है लोहे की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि विटामिनों की आवश्यकता है। विटामिन जो है
स्कूल जाने वाले बच्चों की पर्याप्त मात्रा में विटामिन जो है ए, रेटिनोल, कैरोटीन, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड आदि आते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है इनकी मात्रा प्रॉपर देनी चाहिए। इसमें रेटिनॉल की मात्रा जो है 600 मिलीग्राम माइक्रोग्राम है, या फिर अगर कैरोटीन में दे रहे हैं तो 2400 माइक्रोग्राम कैरोटीन जो है बच्चों को देनी चाहिए। इसी तरह से जैसे विटामिन सी की मात्रा है जो है 40 मिलीग्राम और फोलिक अम्ल जो है 60 से 70 मिलीग्राम बच्चों को देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो प्रस्तावित आहारीय पदार्थों की एक टेबल दी हुई है। इसमें जो आहारीय पदार्थ है ग्राम प्रतिदिन के बच्चों को कितना देना चाहिए, प्रतिदिन कितना ग्राम देना चाहिए। तो इसमें जो है खाद्यान्न दिए हुए हैं कि अनाज जो है 7 से 9 वर्ष के बच्चों को 370 ग्राम और 10 से 12 वर्ष में जो है लड़कों को 420 ग्राम और लड़कियों को 380 ग्राम अनाज देना चाहिए। दालें जो है 40 से 45 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियाँ 50 ग्राम, अन्य सब्जियां जो 30 से 50 ग्राम, जड़ वाली जो सब्जियां हैं 25 से 30 ग्राम और दूध या दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो हमें कितना लेना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। जो स्कूल जाते हैं उनको 250 ग्राम दूध ज़रूर देना चाहिए। वसा या तेल जो है 30 से 40 ग्राम, चीनी या गुड़ जो है वो 40 से 45 ग्राम जो है डेली बच्चों को, जो स्कूल जाने वाले बच्चों हैं उनकी जो ये आहारीय खाद्य पदार्थ जो दिए हुए हैं इसके अनुसार ही बच्चों को देना चाहिए ताकि उनकी जो है डाइट संतुलित हो सके। अब देखते हैं कि बच्चों का जो है सुबह का नाश्ता कैसा हो या क्या हो। नाश्ता ठीक प्रकार से न लेने के जो है कई कारण हो सकते हैं कि बच्चा जो है नाश्ता समय पर तैयार ना हो तो बच्चा समय पर नाश्ता नहीं ग्रहण करता। अगर बच्चा समय पर तैयार नहीं होगा तो वो क्या है कि जल्दी जल्दी में जो अच्छे से नाश्ता नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि बच्चा समय पर ना उठे। तीसरा है देर से सोए। अगर बच्चा देर से सोएगा तो उठेगा भी मतलब लेट, और लेट उठेगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी में स्कूल की लेट होने के चक्कर में वो सुबह नाश्ता ढंग से नहीं कर पाता। नाश्ता सही न करने से क्या क्या हानियाँ हो सकती है कि जब बच्चा सुबह जो होता है सुबह का नाश्ता भगदड़ में जल्दी जल्दी निकलते हैं, इससे क्या होती है कि बहुत सारी हानियाँ हो सकती हैं। खाना चबाकर न खाने से स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण न होता। जल्दी में बच्चे भोजन को है ज़्यादा चबाकर नहीं खा पाते। जो खाने को हमें चबा कर खाना चाहिए। अगर चबाकर नहीं खाएंगे तो जो परिणाम समूह के अंदर हमारे जो स्टार्च जो है शर्करा में रूपांतरण होती है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा है कि क्रियाशीलता में कमी होना। जल्दी में बच्चा जो है पेट भर कर नाश्ता नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों का मत है कि जो बच्चा सुबह संतुलित नाश्ता नहीं करते या पेट भर कर नहीं खाते उन बच्चों की अपेक्षा जो नाम मात्र नाश्ता ही खाते हैं कक्षा में अधिक सक्रिय और सतर्क होते हैं। जो बच्चे अधूरा अथवा असंतुलित नाश्ता करते हैं उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और वो जो है सुस्त से रहते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं, क्रियाशीलता की कमी होती है उनके अंदर। तीसरा है कि बच्चों के अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता सुबह अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे अगर घर से खाना नहीं खा के जाएंगे तो स्कूल में जाके जैसे हैं फास्ट फूड खाएंगे जो उसके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए प्रातःकाल का नाश्ता जो है उत्तम स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो है पूरी रात बीत जाने के बाद शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के खाने दोपहर के खाने तक भूखे रहना जो है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते का आयोजन अच्छे से करना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ते का आयोजन करने टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले हैं कि भोजन के लिए प्राप्त समय हो। बच्चों का सुबह का कार्यक्रम इस प्रकार से बनाना चाहिए कि भोजन के लिए प्राप्त समय बच जाए कि बच्चे आराम से खाना खा सकें। दूसरा है कि संतुलित होना। सुबह के नाश्ते को संतुलित बनाना चाहिए जिससे बच्चे की सारी पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। सुबह के नाश्ते में विभिन्न अनाजों की चपाती, पराठा, दालें, दूध या दही सम्मिलित करके नाश्ते को पौष्टिक बना सकते हैं। तीसरा है शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता करना। बच्चों को नाश्ते का महत्व समझाना चाहिए कि वे शांतिपूर्वक बैठकर स्कूल जाने से पहले नाश्ता करें। फिर आकर्षक। बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता जो है स्वाद देखने में इतना आकर्षक होना चाहिए कि बच्चे उसे देखते ही खाने को ललायित हो उठे।
स्कूल में टिफ़िन। तो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए टिफ़िन की व्यवस्था होनी चाहिए। टिफ़िन का अर्थ है कि बच्चे के द्वारा स्कूल में लिया गया भोजन। तो एक आदर्श टिफ़िन में जो है विभिन्न खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अब स्कूल में टिफ़िन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि बच्चे जो स्कूल में हम टिफ़िन डाल के देते हैं वो क्यों देते हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले है कि टिफ़िन के द्वारा बच्चों को अधिक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा टिफ़िन हो जिसमें मतलब उनके सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व हों। टिफ़िन खाने के बाद जो है बच्चे बाज़ारी चीज़ें नहीं खाएंगे। अगर बच्चे साथ में खाना नहीं लेके जाते तो वो क्या करते हैं, बाहर से कैंटीन से फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जो कि अगर बच्चे स्कूल उनके विपरीत जो बच्चे स्कूल में टिफ़िन लेके जाते हैं वो बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते। जिन खाद्य पदार्थों को बच्चे घर पर नहीं खाते उन्हें वे अपने साथियों के साथ खाना शुरू कर देते हैं। टिफ़िन खाने से स्कूल जाने वाले बच्चे जो है कुपोषण का शिकार नहीं होते। बच्चे की विभिन्न भोज्य पदार्थों के प्रति जो है उनकी रुचि बढ़ जाती है। और जो है टिफ़िन का आयोजन करते समय हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो टिफ़िन से बच्चे का 1/3 प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा जो है पूर्ण होनी चाहिए। टिफ़िन बनाते समय पौष्टिकता के सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि जब टिफ़िन डाल रहे हैं बच्चे का उसमें सारे पौष्टिक तत्व हों। इसमें जो सभी 5 भोज्य पदार्थ समूह होते हैं उनके सब जो है पदार्थ इनके अंदर आने चाहिए। उसके टिफ़िन में प्रोटीन की अच्छी किस्म होनी चाहिए, विशेषकर दूध तथा दूध से बने पदार्थ भी होने चाहिए। इसमें विभिन्नता होनी चाहिए कि हर रोज़ एक जैसा खाना ना हो, बदल बदल कर खाना देना चाहिए। ये टिफ़िन जो है ना अधिक हल्का होना चाहिए, ना भारी होना चाहिए। इसमें जो है भोज्य पदार्थ जो है ज़्यादा सूखे डालने चाहिए, क्योंकि अगर तरी वाली चीज़ें डालेंगे तो वो निकल जाएगी या टिफ़िन जो है बच्चा का ख़राब हो जाएगा, कपड़े ख़राब कर सकता है, बुक्स वगैरह ख़राब हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि वो सूखा ज़्यादा डालना चाहिए। भोजन की मात्रा भी प्राप्त होनी चाहिए, न अधिक हो न कम हो। इतना भी ना डाल दो कि बच्चा खा ना पाए, या इतना भी ना हो कि वो बच्चा भूखा रह जाए। टिफ़िन में उनको वह पदार्थ देने चाहिए जो घर पर नहीं खाते, क्योंकि वो स्कूल में जाके बच्चों के साथ खा लेते हैं। भोजन अच्छी तरह पैक होना चाहिए। इसमें एक मौसमी फल भी ज़रूर होना चाहिए और नैपकिन कोपिन नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि टिफ़िन में खाद्य पदार्थ कौन कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। हम बच्चे को टिफ़िन में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जैसे सब्जी का भरवा पराठा दे सकते हैं, उसमें बेसन है, मेथी अथवा जो है इसका मिक्स पराठा दिया जा सकता है। अंकुरित दाल का पराठा है, डबल रोटी, जैम, मौसमी फल दे सकते हैं, 2 अंडे और मौसमी फल दिए जा सकते हैं। उपमा, पोहा, सब्जियों का सैंडविच, बेसन का चीला, आलू प्यूरी और एक मौसमी फल दिया जा सकता है बच्चों को टिफ़िन में। नेक्स्ट है स्कूल जाने वाले बच्चों की आहार व्यवस्था करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि बच्चे को सभी खाद्य पदार्थ खाने के लिए देने चाहिए जो हम बड़े खाते हैं। उसके मेन्यू में ऐसे खाद्य पदार्थ हो जो पौष्टिक हो। नए भोज्य पदार्थ जो है टिफ़िन में देने चाहिए, ताकि बच्चा जो है नई नई चीज़ें खा के जो है खुश होता है। रोज़ अगर बदल के देंगे तो उनके अंदर विभिन्नता भी आएगी। बच्चा सलाद लेता है तो ब्रेड में डालकर दे देना चाहिए। बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हल्का आहार देना चाहिए। दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कोई भी भोज्य पदार्थ जो उसकी पसंद का हो, मतलब वही देना चाहिए, जो पसंद का ना हो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसमें किसी और रूप में दे दो, मतलब किसी और चीज़ को बना के दिया जा सकता है उसको। पूरे दिन में 4 या 5 बार भोजन अवश्य देना चाहिए छोटे बच्चों को। खाने के लिए उसके पास जो है पर्याप्त समय होना चाहिए और शांतिपूर्वक बैठकर वो खा सकें। बच्चे के सुबह का नाश्ता अधिक पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या स्कूल में ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाएगा और बच्चे को नाश्ते का महत्व समझ नहीं आएगा। नाश्ता ठीक समय लेने के लिए बच्चे को जो है सुबह ठीक समय पर उठाना चाहिए। उसके आहार में मिर्च मसाले कम होने चाहिए। एक ही बार भारी पदार्थ नहीं देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, ताकि बीच में हल्का आहार दें, ताकि वो उसका जो है सही से हजम कर सकें। नए पदार्थ को तभी खाने को देना चाहिए जब वो अधिक भूख लगी हो। तो ये थी कुछ जो है ध्यान में रखने योग्य बातें जब हम जो है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं या टिफ़िन की तैयारी करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा कि बच्चों का स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी आहार योजना कैसे करना चाहिए, उनकी मील प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।